दोस्तों नमस्कार। उपस्थित अपने चैनल आरंभ क्लासेस पर मैं अपने चैनल के माध्यम से ग्रामर के स्टार्टिंग के जो पॉइंट है उनको शुरू करने जा रहा हूं। और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से पहले ही बता चुका हूं कि इस चैनल के माध्यम से आपको एकदम जीरो लेवल की ग्रामर से लेकर हाई लेवल का अर्थात उच्च कोटि की जो ग्रामर है वो आपको सीखने को मिलेगी। तो जहां तक मेरा मानना, आपको पहली क्लास में मैंने वर्ड की डेफिनेशन तक क्लियर कराया हुआ है। अब उसके आगे का जो अध्ययन है हम इस क्लास के अध्ययन से करते हैं। चलो देखते हैं। तो अब इसके बाद में जो आपने वर्ड वाली डेफिनेशन क्लियर कर ली है, उसके बाद में पॉइंट आएगा आपका सेंटेंस। सेंटेंस सेंटेंस की हिंदी होगी वाक्य। क्या चीज? वाक्य। तो देखो वाक्य किसे कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has complete sense is called sentence. A group of words which has complete sense is called sentence. A means एक ग्रुप में समूह, ऑफ मीन्स का, वर्ड्स में शब्दों का, विच मीन्स जो हैज मीन्स रखता है, कंप्लीट मीन्स पूर्ण, सेंस मीन्स अर्थ, इज मीन्स काल उस प्रकार आता है सेंटेंस में वाक्य के नाम से। अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जिसमें पूर्ण अर्थ हो उसे हम वाक्य कहेंगे। अभी देखो, यदि आप सीबीएसई पैटर्न से तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो इंग्लिश है आप उसे तैयार करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, यदि आपके समझ में इंग्लिश नहीं आ रही है तो आप हिंदी से भी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से दोनों ही लैंग्वेज से टीचिंग कर रहा हूँ, इसे आप समझने की कोशिश करिएगा, है ना। शब्दों का ऐसा समूह जिसमें पूर्ण अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। वाक्य कहलाता है। ये आपकी पहली डेफिनेशन जो है वो इंग्लिश में है, उसके बाद फिर ये डेफिनेशन आपकी हिंदी में है। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे इस तरह से। एग्जाम्पल है आपका आर्यन इज प्लेइंग। आर्यन इज मीन्स है, प्लेइंग मीन्स खेल रहा, आर्यन खेल रहा है। दूसरा है आपका ही इज गोइंग। ही मीन्स वह, इज मीन्स है, गोइंग मीन्स जा रहा, वह जा रहा है। इसमें देखिएगा, आयरन एक शब्द हो गया आपका, इज एक शब्द हो गया, प्लेइंग एक शब्द हो गया। अर्थात इसका एक पूरे शब्दों का ऐसा समूह बना जिसका कि एक अर्थपूर्ण आपका सेंस समझ में आया। इसी तरह से ही इज गोइंग, ही मीन्स वह, इज मीन्स है, गोइंग मीन्स जा रहा, वह जा रहा है। ही हमारा एक शब्द है, इज हमारा एक शब्द है और गोइंग भी हमारा एक शब्द है। हम इस तरह से ऐसे कह सकते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जिसमें पूर्ण अर्थ हो उसे हम सेंटेंस कहेंगे। अब सेंटेंस के डेफिनेशन के रूप में मैंने आपको इंग्लिश की जो डेफिनेशन है वो भी बताई है और साथ में उसका हिंदी रूप भी बताया है। अब ये इसकी आपके एग्जाम्पल हो गए, तो यहाँ तक कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है इसके काइंड्स, है ना। तो ये पॉइंट होगा आपका काइंड्स ऑफ सेंटेंस। हिंदी होगी इसकी वाक्य के प्रकार। ठीक, वाक्य के प्रकार। ये भी आपकी स्टार्टिंग है ग्रामर की। धीमे धीमे आप सब कुछ, धीमे धीमे आप इसमें सब कुछ समझते रहेंगे, ठीक है ना। देखते रहिए आगे के लिए। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सबसे पहला होगा हमारा नंबर 1, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम और अन्य नामों से भी जानते हैं, तो मैं थोड़ा सा उसके लिए भी लिख दे रहा हूं, तो इन्हें आप ध्यान से पढ़िएगा। एसर्टिव सेंटेंस या फिर एसेस्टिव सेंटेंस या फिर
पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक, अब इनमें से किसी भी नाम से आप इसको परिचित कर सकते हैं, चाहे आप एफर्मेटिव बोल लें, या आपको एसर्टिव बोल लें, या फिर आपको एसर्टिव बोल लें, या फिर आपको पॉजिटिव बोल लें। ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी। इन सभी की जो हिंदी रहती है वो रहती है आपकी स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसके बाद दूसरा हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। इसकी होगी नकारात्मक वाक्य। फिर तीसरा पॉइंट होगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसके बाद होगा आपका इंपरेटिव सेंटेंस, यानी आदेशात्मक वाक्य। इसके बाद होगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका होगा विस्मयादिबोधक वाक्य। अब ये देखो, ये आपने सिर्फ इनके सेंटेंस के काइंड्स पढ़े हैं। इन सेंटेंस के काइंड्स में मैंने आपको एक 4 या 5 काइंड्स प्रकार के बताए आपके लिए। कौन कौन सा है? सबसे पहला हो गया आपका सॉरी सबसे पहला हो गया आपका एफर्मेटिव सेंटेंस। इस एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम एसर्टिव, एसेस्टिव, पॉजिटिव यानी इन नामों से भी पुकार सकते हैं। इसके बाद होगा आपका नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक हो गया नेगेटिव सेंटेंस के रूप में। फिर हो गया आपका इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक के रूप में। फिर हो गया आपका इंपरेटिव यानी आदेशात्मक के रूप में। उसके बाद हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादिबोधक के रूप में। ये इनके काइंड्स हो गए। किसी किसी में किताब में अलग अलग राइटर्स होते हैं, उसमें एक और जोड़ रखते हैं जैसे ऑप्टेटिव के रूप में, तो आपके 5 से 6 प्रकार की कंडीशंस बनती हैं। लेकिन मेन रूप से जो आते हैं आपके सेंटेंस जिनका मध्यन करते हैं वो आपके ये रहते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहला पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके लिए देखिए, जुड़े रहिए, कोई भी चीज एक साथ नहीं आ जाती। और इतना तो आप भी जानते हैं कि देखो ग्रामर है, बेसिक नॉलेज के लिए, ग्रामर के लिए तो हमें 0 लेवल से जब हम तैयारी करते हैं तो इन चीजों में टाइम लगता ही है। लेकिन आप ढंग से तैयारी करते रहिएगा अपनी, और ये मेरा मानना है यदि आप ढंग से तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये आप हेडिंग के रूप में डाल लेंगे इसे, कौन सा है? एफर्मेटिव सेंटेंस। मैं सबसे पहली वाली हेडिंग आपकी एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस। हिंदी आप ऊपर से लिख लेंगे, यहाँ से आपके सेंटेंसेस की स्टार्टिंग है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन तैयार कर रहे हैं अपने एफर्मेटिव सेंटेंस। क्या भाई इसमें? इन एफर्मेटिव सेंटेंस we receive any fact or event। ठीक, इन मीन्स में एफर्मेटिव में स्वीकारात्मक सेंटेंस वाक्य में, वी मीन्स हम रिसीव मीन्स ग्रहण करते हैं, एनी मीन्स किसी, फैक्ट मीन्स तथ्य, और मीन्स इवेंट मीन्स घटना के लिए। अर्थात स्वीकारात्मक वाक्यों में किसी तथ्य अथवा घटना को स्वीकार किया जाता है। स्वीकारात्मक वाक्यों में किसी तथ्य अथवा घटना को स्वीकार किया जाता है। ठीक, ये इंग्लिश का रूप आपके सामने ये वाला है और हिंदी का रूप आपके सामने ये वाला है।
भाई स्वीकारात्मक वाक्यों में किसी तथ्य अथवा घटना को हम स्वीकार करेंगे, बात को मना नहीं करेंगे, अर्थात ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में है। किस रूप में है? एफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या होगा भाई इसका? ही रीड्स ए बुक। ही मीन्स वह, रीड्स मीन्स पढ़ता है, ए मीन्स एक, बुक मीन्स किताब, वह एक किताब पढ़ता है, अर्थात बात को हमने स्वीकार किया, मना नहीं करेंगे। ऐसे ही यू प्ले द हॉकी। यू मीन्स तुम, प्ले मीन्स खेलते हो, द हॉकी मीन्स हॉकी, तुम हॉकी खेलते हो। अब खेलते हैं तो बात के लिए स्वीकार कर रहे हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि जब हम कोई भी कंडीशन है, कोई भी एक्शन, उसके लिए हम स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है, रिसीव कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन वाली सेंटेंसेस को बोलेंगे हम एफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से ये मेरा मानना है कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। फिर आप देख लीजिए एक बार और, ये आपका इंग्लिश का रूप वाली डेफिनेशन हो गई और ये आपकी हिंदी वाली हो गई, ठीक है ना। और ये आपका इनके दोनों के एक ही डेफिनेशन के दो एग्जाम्पल हो गए। ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आपका, ठीक है। जिसको भी नोट करने होंगे तो आप इसे वीडियो को पॉज कर लेंगे और आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है आपके नेगेटिव सेंटेंसेज।